श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहितम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। हम लोग 5वें अध्याय में आत्मसमर्पण के बारे में महाराज जी ने जो बताया है उसे कल सुना। अब उसी को विषय को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण दिया था एक बच्चे का और पत्नी का दिया था, तो उदाहरण के लिए था, लेकिन वास्तव में जो आत्मसमर्पण साधक का है वो इससे भी ऊंचा है। तो महाराज जी बताते हैं, 2 उदाहरण देने के बाद अब सेवक का उदाहरण देते हैं। यही बात हम एक सेवक में पाते हैं। स्वामी के लिए वो अपने को दे देने में आनंद मानता है सेवक। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो ही नाथ यही और निबाहु। कि सेवक को अपने स्वामी की सेवा करने में ही आनंद आता है, जो सच्चा सेवक होता है। बिना भय अथवा प्रलोभन के वो मालिक की सेवा जो करता है उसे कोई भय नहीं रहता और ना ही कोई लालच रहता। सामान्यतः तो पगार के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन जो स्वामी भक्त है वो न भय से काम करता है और न ही प्रलोभन से काम करता है। वो कर्तव्य की दृष्टि से करता है और अपने को स्वामी की सेवा में अर्पित करके ही उसे प्रसन्नता होती है। यह उसका स्वेच्छाकृत आत्मदान है, खुशी खुशी करता है। ठीक यही बात आध्यात्मिक आत्मसमर्पण की है। साधक को अपने को अर्पण कर देना होगा। किसके चरणों में? महाशक्ति माँ के, गुरु के, प्रभु के, सब एक ही बात। उनकी इच्छा में इच्छा मिलाना होगा, उनके आदेश का पालन करना होगा। इसी में हमारा कल्याण है। अपनी बुद्धि, तर्क वितर्क कुतर्क ये सब कुछ नहीं करने होंगे। चाहे वो बात हमें आज समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन जो प्रभु हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमारे हित की ही करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। प्रभु सबके सुहृद हैं, सर्वभूत प्राणियों के। जितने भी संसार में प्राणी हैं सबको वो बहुत प्यार करते हैं और सबको विकास की ओर ले जा रहे हैं। तो साधक को अपने को अर्पण कर देना होगा श्रद्धा के नाते। श्रद्धा में आदर है और प्रीति है। विश्वास तो रहता ही रहता है। क्या विश्वास रहता है? परम हितैषी है। तो श्रद्धा के नाते, प्रीति के नाते प्रेम हो, पावन प्रेम, स्वार्थ की गंध नहीं। साधना में जहाँ भी प्रीति या प्रेम आता है वहाँ पर पावन प्रेम, यानी मांग कोई भी नहीं है, किसी प्रकार की नहीं। अपने योगक्षेम की भी चाह वो नहीं करता प्रभु से कि हमारा योगक्षेम बहन करो। प्रभु स्वयं उसका योगक्षेम बहन करते हैं। अपने अस्तित्व की कृतकृत्यता के नाते
अपने अस्तित्व की कृत्यता के नाते, कि हमारा जो अस्तित्व है, क्या है हमारा अस्तित्व? ये रूप रंग शरीर का अस्तित्व है, ये तो नाशवान है, ये तो बदलते रहते हैं। कि हमारा क्या स्वरूप है? हम आत्म स्वरूप हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो ये हमारा जो आत्म स्वरूप है, आत्मा हमारी, ये कृत्य हो उठे। इसलिए साधक प्रेम करता है प्रभु से। क्या है कि इस जीवन की सफलता उसे प्राप्त हो। कैसे सफलता प्राप्त होगी? जब आत्मा परमात्मा से मिलन कर पाएगी, उससे योग हो पाएगा, और इस मानव तन से ही ये संभव है। तो साधक अपने को अर्पण करता है, कैसे? श्रद्धा के नाते, प्रीति के नाते, और अपने अस्तित्व की कृत्यता के नाते। वो जब प्रभु से मिलन उसका हो जाता है तो वो कृत्य हो जाता है जीव। उसके बाद पाने के लिए उसके कुछ रह ही नहीं जाता। उससे बड़ी कोई चीज संसार में है ही नहीं। तो वह भय से नहीं ऐसा करता, ना ही प्रलोभन से भी ऐसा ही करता। अभी ऊपर यही बात कही थी, और इस बात को पुनः महाराज जी पुष्ट करते हैं। स्वच्छंदता से, पूरी इच्छा से, पूरी भावना से वो प्रभु को समर्पित होता है। स्वच्छंदता से, कोई दबाव नहीं किसी भी प्रकार का। जैसे ऊपर उदाहरण दिए गए पहले कि वो शत्रु कैसे अपनी रक्षा के लिए करता है, और कोई भयवश कहीं आतताई से रक्षा चाहता है तो वो किस प्रकार समर्पित करता है अपने से बलवान योग्य को। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। स्वच्छंदता, कोई बाह्य दबाव नहीं है। स्वच्छंदता से, पूरी इच्छा से, तन मन से वो अपने स्वामी को समर्पित होता है। प्रेमी प्रेमास्पद से प्रेम करके ही प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता में ही प्रेमी की प्रसन्नता होती है। किस प्रकार से प्रभु हमारे रीझ जाएं, हमसे प्रसन्न रहें, ऐसा कोई कार्य ना करें। वैसे तो वो कभी कोई उसे अप्रसन्न होते ही नहीं है। प्रभु कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, मेरे नाराज होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। किसी ने कहा बहुत दिन से पत्र नहीं आया है महाराज जी आपका, तो आप क्या हमसे नाराज हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं, सबका उत्तर देता हूँ, लेकिन देर सवेर हो जाती है, पर मेरे नाराज होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। क्यों? कोई किसी से कब नाराज होगा? जब वो किसी से कुछ चाहेगा और उसकी वो पूर्ति नहीं करेगा तो वो नाराज होगा। वो उससे मान चाहता है, वस्तु चाहता है, किसी भी प्रकार की चाह होती है, और वो उसकी पूर्ति जब नहीं होती उसके द्वारा, तब वो उससे नाराज होता है। तो भगवान को कोई चीज़ का अभाव ही नहीं। जिसको अभाव होगा वही दूसरे से कुछ चाहेगा। वो तो पूर्ण है, वो कुछ नहीं चाहते किसी से। तो यही है कि स्वच्छंदता से, पूरी इच्छा से, पूरी भावना से, भावना, पूरी भावना, भावना और भावुकता में अंतर है। भावना निरंतर बनी रहती है, कैसी भी परिस्थिति आए उसका भाव नहीं बदलता, प्रेम नहीं बदलता, विश्वास नहीं बदलता। तो वह पूरी भावना से, शुद्ध मन से, भाव संशुद्धि रीति तत् शुद्ध भाव रहता है। शुद्ध भाव केवल परमात्मा का भाव ही शुद्ध है। और कैसा भाव शुद्ध है? निष्काम भाव शुद्ध है। तो वो स्वेच्छापूर्वक पूरी भावना से
प्रभु के प्रति समर्पित होता है साधक। उसकी अपनी कोई चाह नहीं है कि हमें बुद्धिमान बना दो, ज्ञानवान बना दो, हमें स्वर्ग दे दो, मुक्ति दे दो, हमारे ये कष्ट हैं, कौन से कष्ट हैं, अब क्या चाहिए क्या चाहिए, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती है सामान्य व्यक्ति के। तो वो स्वार्थ से प्रभु के समीप नहीं आता है, निस्वार्थ भाव से, प्रेम के द्वारा। यदि बलात्कार हो तो भीतर का, बलात्कार हो तो भीतर का, मन को देना है, जबरदस्ती देना है, बुद्धि देना है, आत्मा को देना है, सब कुछ जो अंदर का भाव है वो जबरदस्ती उसके लिए समर्पित रहता है। और अभी कम है, अभी और होना अभी कम है। तो गहरी निष्ठा अति गहरी हो और प्रेम पयोनिधि सोत मिला रे। भैया जी ने ऐसा लिखा है। गहरी निष्ठा है लेकिन वो और गहरी चाहता है, और गहरी, और प्रेम, और प्रेम, प्रभु से और प्रेम चाहिए। अभी उसे कम ही लगती है, कम लगता है। छोटे छोटे से सूक्ष्म कामना को वो पहचानता है और वो उसे अखरता है, इसलिए वो अपने को पूरी तरह समर्पित करने के लिए तत्पर रहता है। उसको दिए बिना कल न पड़े। एक एक कर्म केवल उसी परमात्मा के लिए होते हैं। वो परमात्मा की सेवा के अलावा और किसी की सेवा करता ही नहीं। गीता में लिखा है, परमात्मा की सेवा के अलावा कोई और कार्य करना यह व्यभिचारिणी भक्ति है। किसी और की सेवा करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की सेवा ही न करें, बस भगवान की पूजा करते रहें। नहीं, भाव हमारा सभी देवी देवता में, प्राणी मात्र में, जितने भी पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर जो भी हैं, चर अचर, सब में उस प्रभु को ही देखता है। तो कण कण उसके प्रति समर्पित होता है। उसके दिए बिना उसे कल नहीं पड़ता, चैन नहीं पड़ती। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपते कालागत है मोर। बाधा हो तो प्रीत की, बंधन हो तो वियोग का। तो बाधा यदि उसको लगती है, क्या बाधा, कि अभी संसार से भी प्रेम है कुछ कुछ, अभी भगवान से भी, अभी ये बाधा उसे लगती है, और कोई बाधा नहीं। अभी प्रेम में कमी है, ये बाधा उसे प्रतीत होती है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ने जब कहा कि मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे बेटा, और तुमने बहुत कष्ट सहे, मांगो जो कुछ भी मांगो। तो उन्होंने कहा, प्रहलाद जी ने, कि मेरे पिता जी की सदगति हो जाए। पहली बात तो ये कि मेरे कारण उनको इतना कष्ट सहना पड़ा, इतना क्रोध करना पड़ा मेरे लिए, और फिर इस गति को पहुँचे हैं कि उन्हें आपके द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना था। तो मेरे पिता की सदगति हो, ऐसा मांगा। तो भगवान ने कहा, ये तो उनकी सदगति हो ही गई है पुत्र, मेरे हाथों से उनकी मृत्यु हुई है, और फिर जिस कुल में तुम जैसा भक्त पैदा हो
तो उसकी तो आगे की कई पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, तर जाती हैं, और पीछे की कई पीढ़ियां मुक्त हो। देखिए, पिताजी के लिए ऐसा वर मांगा कि सद्गति हो, जिन्होंने उनके जीवन में कितने कष्ट दिए, उन्हें मारना ही चाहते थे, कितने तरह के प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी ऐसा मांगा और बोले ये तो हो गया, अब तुम कुछ और मांग लो। तो फिर भगवान ने उन्हें कहा कि मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमारे अंदर अगर कहीं कामना का अंकुर भी हो तो आप उसे नष्ट कर दें। कहीं कोई चाह हो मांग की तो आप उसे भी नष्ट कर दें। देखिए, ऐसे भक्त होते हैं। तो बाधा हो तो प्रीति की, बंधन हो तो वियोग का। वियोग का बंधन अभी दूरी है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये हो वियोग का भाव हो कि अभी तक इतना समय बीत गया और प्रभु आपसे संयोग नहीं हुआ, आपका मिलन नहीं हुआ, तृप्त नहीं होता है जीव। जो खींचकर साधक को माँ के चरणों में ले जाए, जितना ही हमारे अंदर प्रीत होगी, जितना ही वियोग का हम अनुभव करेंगे कि अभी तक प्रभु से मिलन नहीं हुआ, और हमारे अंदर तड़प होगी, पाने की लगन होगी, तीव्र अभिलाषा होगी, तो ये सब हमें माँ के चरणों में यानी प्रभु के चरणों में ले जाने के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, प्रेरक बनते हैं। मुझसे रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं, तेरे से अलग जीना मृत्यु सा है माँ, इसलिए मैं तेरे समीप आता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। और कैसे समीप आ सकते हैं, जैसे पीछे पढ़ा था, कृतज्ञता कृपा की बाढ़ को प्रवाहित कर देती है। कृतज्ञ होना है। कृतज्ञता कृपा की बाढ़ को प्रवाहित कर देती है और माँ और बालक को समीपतम ले आती है। तो कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देना। थोड़ा सा भी यदि हमें लाभ है साधना में, साधन करते हुए जरा सा भी आनंद हमने पाया है, कभी थोड़ा सा भी परिवर्तन पाया है, तो वो सब माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से। बच्चा अपने आप को निर्मल नहीं कर सकता, साफ नहीं कर सकता छोटा बच्चा, वो तो माँ ही करती है। जितना भी निर्मल हुआ हूँ वो सब आपकी कृपा से। पहले से यदि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ आदि विकार यदि थोड़े से भी कम हुए हैं, उनकी मात्रा न्यून हुई है, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो इससे हम प्रभु के और अधिक समीप होते हैं। हमें उपकारों के चिंतन का स्वभाव बना लेना चाहिए। कुछ भी अच्छा हो तो मेरी वजह से नहीं अच्छा हुआ, वो सब माँ की कृपा से हुआ है, प्रभु की कृपा से हुआ। जीवन में कोई भी क्षणिक भी सुख आए जिसे हम सुख मानते हैं, तो वो सब प्रभु की कृपा है। अपना आपा इसीलिए तेरे अर्पण करता हूँ। मेरा अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ। तो अहंकार अपना प्रभु के चरणों में अर्पित करना है, अपनी अलग सत्ता नहीं बनानी है। व्यक्तित्व तो हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो आत्मा है, प्रभु के अंश हैं। तू मुझे अपना ले, निहाल कर ले, अपने उर से लगा ले और अपने में रमा ले।
ऐसा साधक माँ से विनती करता है, क्या तू मुझे अपना बना ले। वो तो अपना मानती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम संसार को भी अपना मानते हैं, भगवान को भी अपना मानते हैं। ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, तो ऐसे नहीं हो पाता। तो ये जो भावना हमारे अंदर है वो पूरी तरह से आपके लिए हो। जब दोनों तरफ से इस प्रकार की भावना होती, माँ तो करती है, वो तो जानती है कि ये बच्चा मेरा है मेरा है, लेकिन बच्चा भी उतना ही अधिक जब माँ को अपना मानता है तो फिर ये बहुत तेज़ी से विकास होता है, परिवर्तन होता है, उसकी शक्ति क्रियाशील होती है। तू मुझे अपना ले, निहाल कर दे, अपने उर से लगा ले और अपने में रमा ले। राम रम जा मेरे तन मन में, गाते हैं। स्वामी जी ने लिखा है, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिससे न फिर कोई कह सके मैं और हूँ और तू और है। दोनों मिलकर के एक हो जाएं। जो हमने अलग, हमारा अस्तित्व हमने बना रखा है, नहीं, यही भाव हो जाए कि मैं और तू एक ही है, परमात्मा का ही तत्व है आत्मा। जैसे बूंद समुद्र से यदि अलग हो जाती है तो वो समुद्र नहीं कही जाती, लेकिन यदि वो पुनः समुद्र में डाल दी जाती है तो वो पुनः समुद्र बन जाती है। इसी तरह साधक विनती करता है प्रभु से। जिसने प्रेम किया है, जिसने हृदय की अंतरात्मा की प्रेम की पकड़ को अनुभव किया है, ऐसे बहुत से संत महात्मा हैं, सिद्ध साधक हैं, वो इस भाव को समझ सकता है। राधा जी कैसे व्याकुल हो गई थी, जरा देर के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। जहाँ अहंकार आया प्रभु दूर हुए। शुष्क हृदयों के लिए यह समझना कठिन है, लेकिन जिसने प्रेम किया है, हृदय से प्रेम किया है, अंतरात्मा से किया है, तन मन बुद्धि इंद्रिय शरीर कण कण से जिसने प्रभु से प्रेम किया है, उसने पाया है और उसने अनुभव किया है। लेकिन जो शुष्क हृदय हैं, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, काम ही काम है, कामना है, वो ये नहीं समझ सकते आत्मसमर्पण। सचमुच साधक को माँ का होने में ही आनंद आता है। इसी में वो अपनी कृत्यता प्रतीत करता है, इसी में अपने जीवन को धन्य समझता है कि यह जीवन सार्थक हुआ। प्रभु का प्रेम पाने में ही उसके जीवन की सार्थकता है, प्रभु से प्रेम करने में ही उसके जीवन की सार्थकता है। वो भगवान से नहीं चाहता, वो भगवान को चाहता है। जो सच्चा साधक है वो अपने प्रीतम को ही प्रसन्न करना चाहता है। यह है आत्मसमर्पण का आंतरिक स्वरूप, यही उसका रहस्य है। जो कुछ ऊपर लिखा है उससे स्पष्ट है कि बाह्य प्रेरणा से रहित तो केवल प्रेम की प्रेरणा से स्वच्छंद आत्मदान ही आत्मसमर्पण है। स्पष्ट होता है इससे कि न भय से आत्मदान किया हो और न ही लालच से, कोई प्रलोभन से, न प्राण रक्षा के लिए। तो जो इन सब से रहित है, प्रेम समर्पण, वही वास्तव में सच्चा आत्मदान है।
कण कण प्रभु को समर्पित है, यही आत्मसमर्पण है। सब कुछ समर्पित, मेरी कोई धारणा नहीं, मेरी कोई मान्यता नहीं, क्या क्या हम करते आए हम वही चलेंगे, हम वैसा ही करेंगे। ऐसा जैसा कि अर्जुन बोलते थे कि हमें पाप लगेगा, ये कर देंगे तो फिर स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी, वो सब चरित्रहीन हो जाएंगे, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। ये सब बुद्धि फिर भगवान से तर्क नहीं होता, कुछ भी गुरु की बात में कोई तर्क वितर्क नहीं होता, स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। प्रीति और गाढ़ श्रद्धा इसके लिए अनिवार्य हैं। किसके लिए? आत्मसमर्पण के लिए। प्रीति, प्रीति का एक ही अर्थ है, प्रीति यानी पावन प्रीति, जहाँ स्वार्थ की गंध नहीं, कुछ मांगना नहीं। प्रहलाद इतने बार कष्ट उन्होंने पिता से अपने पाया, बस वो केवल भगवान का सुमिरन करते रहे। ये नहीं कहा कि प्रभु अब हमें बचाओ, प्रभु अब तुम देखो, अब हमारी रक्षा करो। खम्भे में भी लाल लाल करके उनको लपटने के लिए कहा, वो भी चले गए। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमें अब आप बचाइए, अब आप आइए, अब आप आइए, कभी नहीं, बस केवल सुमिरन सुमिरन सुमिरन। तो प्रीति और प्रगाढ़ श्रद्धा, आदर हो और विश्वास हो, प्रभु पर विश्वास हो। किसी ने कहा, एक बार वहाँ हरिद्वार में हम लोग धाम में गए थे, तो वहाँ संतोषी माता आई थी, तो बहुत सुना था कि भगवान पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, और भक्त वो उन पर विश्वास करते हुए साधना कर रहा था। तो अचानक वहाँ पहाड़ पर जा रहे थे और उनका पैर फिसला, तो पहाड़ पर नीचे लुढ़कते हुए आए। अचानक हाथ में उनके एक टहनी आ गई और वो उसको पकड़कर लटक गए, और फिर कहते हैं, प्रभु मुझे बचाओ बचाओ, मैंने तुम्हारा बहुत दिन भजन किया है, बचाओ। तो उन्हें आवाज़ आई कि भाई मैं तो नीचे खड़ा हूँ, तुम टहनी तो छोड़ो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। तो क्या इतना सुनने पर जो सच्चा साधक होगा वो तो छोड़ देगा, लेकिन जिसको विश्वास में कमी होगी वो नहीं छोड़ेगा। विश्वास नहीं होगा कि ये आवाज़ आई, भगवान की आवाज़ आई है, हम छोड़ दें, तो हम पकड़े रहते हैं संसार। तो प्रीति और गाढ़ श्रद्धा इसके लिए अनिवार्य है, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर ये विषय को विराम देते हैं और आगे फिर अगले सत्र में इसके आगे हम लोग सुनेंगे। राम राम। हमारी माला नहीं मिल रही है, कपड़े में धूल तो नहीं गई?